बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम अंबिया पर, खुसूसन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हो खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया हजरत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल औलाद पर। सदर मजलिस अमीर जमात इस्लामी हिंद गुजरात डॉक्टर मोहम्मद सलीम पटीवाला साहब, जकात सेंटर इंडिया अहमदाबाद यूनिट के आज के इस प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर हमारी दावत पर अपना कीमती वक्त फारिग कर कर तशरीफ लाए हुए मुस्तफ़ा भाई खेड़ू वोरा साहब, डॉक्टर राशिद वोरा साहब, मुफ्ती सफ़ी आलम अशरफी साहब और आप तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का जो सेंटर की दावत पर संडे के रोज सुबह के वक्त यहाँ तशरीफ लाए हैं, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम दोस्तों, जकात सेंटर इंडिया एक पान इंडिया नेटवर्क के तहत एक रजिस्टर्ड इदारा है, जिसका स्लोगन आप देख रहे हैं कि इदारा चाहता है कि एक इज्तिमाई जद्दोजहद हो, कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर पॉवर्टी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट उम्मा, यानी एक इज्तिमाई जद्दोजहद हो, एक मूवमेंट चले गुर्बत से आज़ाद और खुद कफिल उम्मत की, एक ऐसी उम्मत की तश्कील हो हिंदुस्तान में जो गरीबी से आज़ाद हो, भुखमरी से आज़ाद हो और सशक्त हो, एम्पावर हो, हर तरह का एम्पावरमेंट उसके अंदर हो, एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, और जब एजुकेशनल और सोशल एम्पावरमेंट होता है तो आगे चलकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी अपने आप हासिल होता है। तो इस बड़े मकसद के साथ जकात सेंटर इंडिया सन 2022 से एक पान इंडिया नेटवर्क के साथ रजिस्ट्रेशन हासिल कर 2022 से काम कर रहा है और अहमदाबाद में भी इसकी ब्रांच 2022 में ही हमने ओपन की थी। और इसका विजन ये है कि एक प्लान पार्टिसिपेटरी और सरिया कंप्लाइंट मोड पर चलने वाला इदारा हो, और सरिया कंप्लाइंट मोड के साथ साथ ये हाईटेक जितनी भी टेक्नोलॉजी आज दुनिया में मौजूद है उन तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हैव नोट्स हैं, जो पोरेस्ट फैमिली है उम्मत की, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। ये कुछ एम्स ऑब्जेक्टिव भी इस सेंटर ने डिसाइड किया है कि जकात जमा करना और जकात के मुस्तहिकीन तक उसको पहुंचा देना। उसके अलावा जकात सेंटर ऑफ इंडिया चाहता है कि वो मुल्क के अवाम तक, सिर्फ मुसलमानों तक नहीं बल्कि पूरी अवाम तक जकात क्या है, उसकी हिकमतें क्या है, वो किन किन मसारिफ में खर्च होता है, उन तमाम चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम जकात के इस फंड को, जकात और उसर को भी कुरान मजीद की उन तमाम 8 मसारिफ पर खर्च करने की कोशिश करना चाहते हैं जिसकी हिदायत कुरान मजीद ने दी है। और भी, और आखिरी चीज आप देख रहे हैं जो नीचे से, कि हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो पेपर प्रेजेंट करे इस मुल्क के सामने कि जकात जो रब्बे कायनात ने फर्ज किया है उसके जरिए किस तरह इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट समाज का हो सकता है। उसके लिए अलग अलग मोड का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहीं पे बड़े कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कुछ किताबें भी इसके लिए शाये की गई। एक किताब जिसका हमने गुजराती में भी तर्जुमा किया आपकी खिदमत में, वो हमने पेश की। इसके अलावा इन तमाम चीजें, तमाम जराएं जो मौजूद है कि हम मुल्क के अवाम को एक पॉजिटिव चेंज इस्लाम के इस फिनेंशियल सिस्टम के जरिए ला सके, उसकी कोशिश सेंटर कर रहा है। जकात सेंटर इंडिया की यूनिकनेस ये है कि वो जकात को कोई डोनेशन या फंड नहीं बल्कि एक इबादत के तौर पर लोगों के सामने पेश कर रहा है, और उसी मोड पर लोगों से गुजारिश करता है कि इबादत इसको समझें, ये समझें कि
इस्लाम के सुतून का एक अहम सुतून है। अगर इस पे अमल नहीं करेंगे तो जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि तमाम चीजें करने के बाद भी हम जहन्नम की ईंधन में फेंक दिए जाएंगे। तो एक एज ए इबादत हम लोगों के सामने इसको पेश कर रहे हैं कि और अब तमाम 8 कैटेगरीज में इसको खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सरिया कंप्लाइंट पूरा प्रोसेस है। इसका हम सरिया ऑडिट भी इस साल हमने कराया है और पान इंडिया एक टेक्नोलॉजी के मदद से एक पान इंडिया नेटवर्क इसका मौजूद है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के साथ हम ये पूरा इदारा चला रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आगे कहा कि वो तमाम मसारिफ पे खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान की जो हालात हैं उसको सामने रखकर 2 फोकस एरिया है जो जिस पर सेंटर काम कर रहा है। उसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे ही बात करेंगे। फोकस एरिया ये है कि हम दो कैटेगरी बनाई है। एक है जो बेनिफिशियरी हैं, एक वो है प्रोडक्टिव बेनिफिशियरी कि जिनको हम ज़कात दें तो वो कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक है नॉन प्रोडक्टिव कि जो जिनको ज़कात दी जाएगी तो वो खा के उसको खत्म कर देंगे। तो दोनों चीज हैं। तो हमारा सेंटर का जो ज्यादा ज्यादा तवज्जो है वो है प्रोडक्टिव बेनिफिशियरी को ढूंढा जाए कि वो उन तक ज़कात पहुंचे और ज़कात के पैसे से वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो ये फोकस एरिया है। और फिर इसका पूरा पूरा प्रोसेस है कि एक मसला है इनफरादी तौर पे ज़कात अदा करने में कि वो सही मुस्तहिक है कि नहीं मुस्तहिक है। तो उस मुस्तहिक को जांचने का, उस मुस्तहिक तक पहुंचने का वो पूरा एक प्रोसेस भी डिजाइन किया गया है। जैसे पहली चीज ये है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है कि पहले खुद फर्द डिसाइड बताए कि हाँ मैं मुस्तहिक हूँ, वो डिक्लेरेशन दे। आप फॉर्म देखेंगे ज़कात के जो अलग अलग जो सेंटर की अलग अलग स्कीम है, इनकम जनरेशन स्कीम है, जो स्कॉलरशिप है, फिर एक मंथली पेंशन का जिसको हम मवासात कहते हैं वो स्कीम है। तो वो खुद डिक्लेयर करता है कि हाँ मैं मुस्तहिक हूँ। उसके साथ वो खुद डिक्लेयर करता है कि मैं बनु हाशिम में से नहीं हूँ, भले वो सैयद सरनेम लिखता हो। तो सैयद भी हमारा फॉर्म भर सकता है, लेकिन डिक्लेरेशन के साथ मैं सैयद ओनली मेरे सरनेम है, लेकिन मैं उस खानदान में से नहीं हूँ, लेकिन एक पहचान के तौर पर इसको लगाया हुआ। वो खुद डिक्लेयर करे, वो खुद डिक्लेयर करेगा तो हम उसका फॉर्म एक्सेप्ट करते थे। फिर एप्लीकेशन आने के बाद एक तो ये पहला चीज है। उसके बाद वेरीफाई करते हैं हम, फील्ड पर हमारे वॉलंटियर्स को भेजते हैं कि फील्ड पर जाए और वो देखे कि सही में उसने जो तस्करा किया है वो सही है कि गलत है। तो फील्ड वेरिफिकेशन होता है। फील्ड वेरिफिकेशन के बाद भी हमारे पास एक अप्रूवल कमेटी है जिसको हम यूनिट मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। और यूनिट मैनेजमेंट कमेटी में वो एप्लीकेशन रखी जाती है। फील्ड वेरिफिकेशन जो हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है, बताया जाता है कि फील्ड में जाकर लोग ने ये वेरीफाई करके आए, पॉजिटिव या नेगेटिव चीज जो भी चाहे। तो जब वो अप्रूवल कमेटी पूरा इस पे वो हो जाती है कि हाँ इसको ज़कात के मद से मदद की जा सकती है, तो उसके बाद हम वो मदद उस तक हम पहुंचाते हैं। ये हमारे अहमदाबाद की टीम है। ये मकबूल अहमद अनारवाला साहब इसके सदर है। आजकल ये अमेरिका में, इसलिए आज यहाँ पर हाजिर नहीं है। और ये 15 लोगों की पूरी टीम है जो शहर के अलग अलग जगहों से, रखियाल से लेके जुआपुरा तक के बस ईस्ट से, अहमदाबाद के ईस्ट एरिया से लेकर सेंट्रल अहमदाबाद से लेकर वेस्ट तक तमाम लोगों को जमा किया गया। इसमें इस्लाम के जानने वाले लोग और बड़े उद्योगपति और प्रोफेशनल्स लोग, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह के लोगों को जमा किया गया है ताकि वो फाइनेंस को भी समझते हो और फिर वो आगे बढ़ा सकें पूरी मूवमेंट को। तो ये 4 अभी फिलहाल हम इन 4 मद में ज़कात के बेनिफिशियरी को पहुंचा रहे हैं। एक इनकम जनरेटिंग है कि ऐसे अफराद, फोकस एरिया यही है, ये ऊपर के 2 कि ऐसे अफराद जो ज़कात के पैसों से अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और साल 2 साल में वो ज़कात देने वाले बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, प्राइमरी या हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को हम स्कॉलरशिप यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे के जो बच्चे जो बैचलर या मास्टर्स कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके कि जो 3 या 4 साल के अंदर उनकी मदद किया जाए, तो फिर वो जॉब प्लेसमेंट पे या खुद के
इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि अपना स्टार्टअप कर सकते हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। तो ये दो जो है ऊपर के दो चीज, ये खास फोकस एरिया है, ताकि इन खास फोकस एरिया इसलिए है कि जो मिशन है हमारा कि हम ऐसा ही उम्मत बनाना चाहते हैं जो खुद कफील हो, तो वो वहां से हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी हेल्प भी सेंटर से की जाती है मेडिकल इमरजेंसी में, और एक मंथली पेंशन की भी स्कीम है, क्योंकि समाज में हमेशा ऐसा होता है, यानी ऐसा नहीं हो जाएगा कि सब लोग हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे या सब लोग हमेशा जवान रहेंगे या सब लोग हमेशा खाने कमाने में। कुछ लोग तो ऐसा समाज में होंगे ही कि जिनकी हैंड होल्डिंग का काम समाज को करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को मंथली पेंशन के जरिए खास के जरिए हम इनकी इमदाद करने की कोशिश करते हैं। इसमें ज्यादातर वो खवातीन है कि जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है, या फिर ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनका ध्यान रखने वाला भी उनके घर में कोई नहीं, उनके बेटे बच्चियां भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे लोगों को अहमदाबाद के सेंटर के जानिब से आइडेंटिफाई करके उसको मदद की जा रही है। और कुछ ऐसे कर्ज जो छोटे मोटे कर्ज हो जाते हैं, तो उन उन कर्ज की अदायगी के लिए भी सेंटर से मदद हो रही है अभी फिलहाल। तो ये बजट एलोकेशन है कि जो सालाना जकात जो आएगी उसका बजट जब एलोकेशन होता है तो 45% अन इनकम जनरेशन पे, 20% स्कॉलरशिप पे, 20% मंथली पेंशन पे, इमरजेंसी के लिए 5% और एडमिन कोर्स के लिए 10%। जो सरया एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि कोई भी इदारा इस तरह का जो चल रहा है उसका एडमिन कॉस्ट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ज्यादा होगा तो एक्सपर्ट कहते हैं कि वो ठीक तरीके से, यानी सरई रहनुमाई में वो इदारा नहीं चल रहा। तो एडमिन कॉस्ट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर जो अहमदाबाद का सेंटर है, ये एडमिन कॉस्ट 0/0 ही आप समझ लीजिए। इसके तमाम अखराजात आगे जो 15 लोगों की टीम मैंने आपके सामने बताई है कि उसकी जो एडमिन के जो अखराजात होते हैं वो तमाम अखराजात 15 लोग पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस तरह का जो अभी आज का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसका जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके भी जो अखराजात होंगे वो 15 लोग बेयर कर लेंगे। सेंटर से जकात के फंड से हम इस तरह के प्रोग्राम का खर्च नहीं करते। ये कुछ है अभी टोटल आफ्टर रमजान 42% ऐसे हैं जिनको हमने रोजगार के कैटेगरी में, जो इनकम जनरेशन के कैटेगरी में अहमदाबाद में हमने मदद की है, उसमें अलग अलग है। इसमें 42% इसमें बड़ी तादाद खवातीन की है। वो खवातीन जो घर पर बैठकर सिलाई कढ़ाई करके या घर पर बैठकर कुछ वो सूट बेच सकती हैं, तो बड़ी तादाद इन खवातीन की इसके अंदर। और दूसरा भी आप देख सकते हैं कि जो छोटे मोटे रोजगार के सिलसिले में और रिक्शा को खरीदने के सिलसिले में भी सेंटर की तरफ से मदद की गई है। तो ये ऐसे 42 लोगों की आफ्टर रमजान हमने मदद की। उसके बाद ये एजुकेशन स्कॉलरशिप है जिसमें तकरीबन 10.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 41 स्टूडेंट को हमने स्कॉलरशिप दी है, बच्चों को, ऐसे बच्चे कि जो हायर स्टडीज में हैं और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाए, आगे बढ़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अब मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनकी जॉब लग गई है, और इसमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके आगे, इनके नाम के आगे साइंटिस्ट भी जुड़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो मवासात का मैंने जिक्र किया मंथली पेंशन, तो अभी 33 केसेस ऐसे हमारे पास जिनको हम मंथली पेंशन पहुंचाते हैं। उसका फिक्स है 3,000 रुपए से ज्यादा हम किसी भी एक फर्द को नहीं देते। तो ऐसे अमाउंट 8,96,000 रुपये। मेडिकल इमरजेंसी में भी हमने 14 लोगों की मदद की है और 5 लोग ऐसे हैं जिनका हमने लोन रिपेमेंट में मदद की है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि हम जकात लेना जकात देना ही नहीं, ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो अहमदाबाद में हमने किया। ये हमने उन खवातीन को, आप देख, खवातीन को जमा किया कि जिनकी मदद इमदाद हमने की थी कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ऐसे खवातीन को जमा किया था, तकरीबन 60 खवातीन जमा हुए थे। और इनको फिनेंशियल लिटरेसी के तहत, मतलब कि फाइनेंस जो जनरेट आप कर रहे हैं उसका बजट आप घर में किस तरह बनाए, क्योंकि होता यह है कि घर का बजट खातून ही संभालती है और जब मजबूरी आती है घर से खातून ही निकलती है। तो उस खातून को पता होना चाहिए कि अगर उसकी चादर इतनी है कि महीने के 10,000 रुपए वो कमा पा रही है, उसके शोहर मिलजुल के 20,000 रुपए कमा पा रहे हैं, तो वो खर्च किस तरह करें। खर्च इस तरह करें, किस तरह करें कि वो मंथ के एंड पे कुछ सेव भी कर सकते हो। तो एक पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप था। ये खवातीन जमा हुई थी। एक एक्सपर्ट सोहेल साचुरा साहब थे जो मार्केटिंग प्रोफेशनल है, वो जमा, उन्होंने वहां पर 3 घंटे के वर्कशॉप चलाया। उन खवातीन को समझाया कि कम आमदनी के अंदर भी हम किस तरह खर्च सके। वो कौन से अखराजात होते हैं कि जो गैर जरूरी होते हैं, वही उनसे ही लिखवाया गया कि कौन से गैर जरूर अखराजात ऐसा लगता है जो आप करते हो। पूरे सीट बनाई गई और एक बेहतरीन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह किया। और उनको इसका फीडबैक जो खवातीन की तरफ से बहुत अच्छा आया कि उनको समझ में आया कि हम किस किस जगह से हम खर्च को बचा सकते हैं।
थोड़ा ये नेशनल लेवल का डेटा है। अभी पूरे नेशन में जहाँ-जहाँ यूनिट है वहाँ पर इतने लोगों की मदद की गई है और पूरे नेशन में भी आप देखिए 65% जो ज़कात का फंड है, वो ऐसी जगह ही लगाया गया है। 65% ज़कात का फंड, ये फंड का एलोकेशन है। 65% ज़कात का नेशनल लेवल पर जो एलोकेशन हुआ है, वो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में हुआ है, यानी रोजगार में हुआ है। और उसके बाद 11% ही सिर्फ वो मवासात में हुआ है और 15% एजुकेशन में है। और एडमिन कॉस्ट आप देखेंगे तो 9% ही हुआ है, यानी 10% से कम। नेशनल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। ये पूरा ग्रोथ है। 2022 में बेनिफिशियरी 633 थे, अब 3500 हो गए हैं। 2022 में 315 वॉलंटियर्स के हमारे पास अब 1300 हो गए हैं। और अब यूनिट भी हम देखें, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तक ज़कात सेंटर की यूनिट अब कायम हो गई है। और अब गुजरात में भी आज हमने बड़ौदा के कुछ लोगों को इनवाइट किया था कि वो आए और पूरे कंसेप्ट को समझे, ताकि अब अहमदाबाद से निकलकर बड़ौदा और बड़ौदा से आगे बढ़ के सूरत में ये 2 जगह हम ब्रांच ओपनिंग की, ये यूनिट ओपनिंग की हम कोशिश करें। यूनिट इसलिए अलग-अलग शहरों में ओपन करना चाहते हैं, तो जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट में ये भी ये बात है कि जिस शहर की ज़कात है, उस शहर में वो खर्च हो। अहमदाबाद के जो लोग ज़कात अपनी निकाल रहे हैं, तो उसके बेनिफिशियरी अहमदाबाद के ही हों। इसलिए अलग-अलग जो बड़े टाउन प्लेसेस है, ऐसी जगह पर इस तरह के इदारे बनने चाहिए। फिर इस बार हमने सरी ऑडिट भी हुआ इसका, और उसका सर्टिफिकेट भी मिला है कि ये पूरा सरिया कॉम्प्लायंस मोड पर ज़कात सेंटर इंडिया चल रहा है। ये इकबाल मसूदी नदवी साहब है, रजील इस्लाम नदवी साहब ने इसका पूरा ऑडिट किया है और वो सर्टिफिकेट भी दिया है। और वो इंटरनल ऑडिट तो हम करते ही थे, और एक्सटर्नल ऑडिट भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहे हैं, ताकि वो फ्लो जो है वो जाता है, किस तरह चल रहा है वो पता चलता रहे। तो यही कुछ चीजें थी जो सेंटर के ताल्लुक से मुझे आप हजरात के सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूँगा। और आप लोग अब, आपसे उम्मीद ये है, ख्वाहिश ये है कि आप इस इदारे के लिए दुआ करें, और साथ ही साथ आप इस इदारे के वॉलंटियर बने। माली ताउन तो तीसरे नंबर पे कि आप लोग माली ताउन करें, लेकिन इदारे के वॉलंटियर बने इसलिए ताकि ऐसे लोग जो ज़कात गिवर हैं, उन तक ये इदारा पहुंच सके आप लोगों के जरिए। ताकि अभी जो तकरीबन 135 लोगों की हमने पूरे साल में मदद की है, तो ऐसा नहीं कि 135 लोगों की जरूरतमंद है, जरूरतमंदों की लिस्ट ज्यादा है, तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचकर इदारा पहुंचे। और वो जो खुद कफील उम्मत और गुर्बत से आजाद उम्मत का जो ख्वाब इदारे ने देखा है, वो इस शहर में एक यूनिक के साथ वो पैदा हो सके। इसलिए तमाम हजरात से इसमें आपकी मदद की गुजारिश है। अल्लाह ताला हम सबको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।